जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 65th एपिसोड, 10वां स्कंद, 70 अध्याय। यह दीन वचन सुनते ही दुग्भंजन ने दयापूर्वक उस ब्राह्मण से कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं सब राजाओं का दुख छुड़ा दूंगा। यह वचन सुनते ही वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर वासुदेव नंदन को आशीर्वाद देने लगा। उसी समय नारद मुनि वीणा बजाते और हरिगुण गाते हुए द्वारकापुरी में पहुंचे। श्याम सुंदर ने दंडवत करके उनको बड़े सम्मान से अपने पास सिंहासन पर बिठलाकर पूछा, हे मुनिनाथ, कुछ नई बात हो तो सुनाओ। राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों का कुछ हाल तुम्हें मालूम हो तो बतलाओ। इन दिनों वह लोग क्या करते हैं? बहुत दिनों से हमने उनका समाचार नहीं पाया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाप्रभु अंतर्यामी, आज सब जगत का हाल जानकर दया की राह मुझसे पूछते हैं, तो सुनिए, मैं अभी पांडवों के पास होकर चला आता हूँ। राजा युधिष्ठिर और आदि पांचों भाई दिन रात तुम्हारे ध्यान में रहकर इन दिनों राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं, पर उसका संपूर्ण होना तुम्हारे अधीन समझकर आठों पहर उनको यह अभिलाषा बनी रहती है कि द्वारकानाथ दयालु होकर आवे तो हमारी मनोरथ पूर्ण हो। उसी समय राजा युधिष्ठिर के नवेता की चिट्ठी इस समाचार से मुरली मनोहर के पास पहुंची कि हे महाप्रभु, ब्राह्मण ने मुझसे राजसूय यज्ञ करने का संकल्प तो करा दिया, पर आपके बिना मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ है। जब श्याम सुंदर ने पांडवों का संदेश नारद मुनि से सुनकर उनकी चिट्ठी पढ़ी, तब यदुवंशियों से पूछा कि सुनो भाई, जरासंध के कैदी राजाओं ने अपने छुड़ाने का संदेश मुझे कहला भेजा है और नारद जी पांडवों के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। इन दोनों बात में पहले क्या करना चाहिए? उनमें कोई यदुवंशी बोला कि महाराज, पहले राजा को बंदी छुड़ाना उचित है। दूसरे ने कहा कि प्रथम पांडवों के मकान में जाकर उनका यह यज्ञ संपूर्ण कराना चाहिए। वासुदेव ने उद्धव से कहा कि श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरा बड़ा भाग्य जो आप अंतर्यामी होकर दया की राह मुझसे पूछते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, उद्धव भक्त 3 काल में जानने वाले बोले कि हे दीनानाथ, मेरे निकट पहले पांडवों के पास चलकर उन्हें धैर्य देना उचित है, फिर वहां से भीमसेन व अर्जुन को साथ लेकर जरासंध को मारने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जरासंध 10,000 हाथी का बल रखता है, इसलिए अपने बराबर किसी को नहीं समझता। भीमसेन जरासंध के साथ कुश्ती लड़कर तुम्हारी कृपा से उसे मार डालेगा। मेरी समझ में जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ है। हे वैकुंठनाथ, जब कैदी राजाओं को बालक रोकर अपने बाप को याद करते हैं, तब उनकी माता धैर्य देके उनसे कहती है कि हे बेटा, तुम मत रुदन करो। श्री कृष्ण आदि पुरुष भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। जिस तरह उन्होंने राम अवतार में जानकी माता को रावण अधर्मी के यहाँ से छुड़ा लिया था, उसी तरह जरासंध पापी को मारकर तुम्हारे पिता को छुड़ावेंगे। यह वही वैकुंठनाथ है जो गजेंद्र को ग्राह से और शंखचूड़ से गोपियों को छुड़ा लाए थे। हे दीन दयालु, उन सब राजाओं को जरासंध की बंदी से छुड़ाना चाहिए, पर राजा युधिष्ठिर ने केवल तुम्हारे भरोसे पर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा की है, नहीं तो पहले वह अपने पराक्रम से सब राजाओं को अधीन कर लेते, तब ऐसा कठिन यज्ञ का संकल्प करते। जब तक जरासंध मारा न जावे या हार न जावे, तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। इसके मारे जाने में 2 अर्थ समझिए। एक तो राजा युधिष्ठिर का यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण होगा, दूसरे 20,800 राजा बंदी से छूटकर तुम्हारी कृपा से सुख पावेंगे। ये दोनों काम होने से तुम्हारा यश संसार में स्थिर रहेगा। राजसूय यज्ञ में सब काम राजाओं के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, सो वही राजा लोग छूटकर बड़े प्रेम से यज्ञ का काम करेंगे। इतने राजा इकट्ठे तुम्हारी जगह मिलना बहुत कठिन है। कोई मनुष्य लड़कर 10 दिशा जीत जावे तो भी इतने राजा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए पहले इंद्रप्रस्थ में चलिए और पांडवों से भेंट करके जैसा जानिए वैसा कीजिए। राजा जरासंध ऐसे गौ व ब्राह्मण का भक्त व दाता है कि उसके द्वार पर कोई विमुख नहीं फिरता और जो बात कहता है उसे नहीं बदलता। उद्धव की यह सम्मति सुनकर जब श्याम सुंदर व नारद जी व यदुवंशियों ने पसंद किया, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से कहा, महाराज, तुम हमारी तरफ से जाकर पांडवों से कह देना कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं
उस ब्राह्मण को विदा करते समय कहा कि तुम सब राजाओं से कह दो कि वह लोग धैर्य रखें, हम जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें बंदी से छुड़ा देंगे। जब उस ब्राह्मण ने सब राजाओं के पास पहुंचकर मुरली मनोहर का संदेश कह दिया, तब वह सब प्रसन्न होकर चरणों का ध्यान करने लगे। नारद जी ने इंद्रप्रस्थ में जाकर मुरली मनोहर का संदेश युधिष्ठिर से कहा। केशव मूर्ति ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की उनसे आज्ञा ली और द्वारका की रक्षा के लिए बलराम जी को वहां छोड़ दिया। आप बहुत से यदुवंशी शूरवीर व सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को कूच किया। पहले 8 पटरानियों को उत्तम उत्तम नालकी व झप्पान पर बैठाकर और कई हजार हाथी, जड़ाऊ, हौदा और अंबारी कसे हुए साथ में ले लिए। आप द्वारकानाथ जड़ाऊ रथ पर, जिसमें अति उत्तम घोड़े जूते हुए थे, बैठकर चले। हे परीक्षित, उस समय कई हजार घोड़े जड़ाऊ साज पहने और अनेक सिंहासन व जड़ाऊ रथ कोतल इनके साथ चले जाते थे। उनकी शोभा कहाँ तक वर्णन करूं। राह में जहाँ वह टिकते, वहाँ के सब अच्छा बाजार उनके साथ में लग जाता। उस देश के राजा व प्रजा मोहनी मूर्ति के दर्शन मिलने से अपने अपने लोचनों का फल पाते। जब वह लोग अनेक तरह की वस्तु मुरली मनोहर को भेंट देते, तब केशव मूर्ति उन लोगों को सम्मान पूर्वक विदा करते थे। जब इसी तरह श्याम सुंदर सब छोटे व बड़ों को सुख देते हुए बंदर और सूरत की राह से तीसरे दिन राजा युधिष्ठिर के सिवाने में पहुंचे, तब किसी ने राजा युधिष्ठिर से आकर कहा कि महाराज, कोई राजा सेना लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ा आता है। यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को समाचार लेने के लिए भेजा। जब नकुल और सहदेव को श्याम सुंदर के आने का हाल मालूम हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष से फिरकर यह समाचार राजा युधिष्ठिर को दिया, तब वह बड़े आनंद से अर्जुन और भीमसेन आदि सभी चारों भाइयों, ब्राह्मणों और ऋषिवरों को साथ लेकर आगे गए। जैसे राजा युधिष्ठिर ने निकट पहुंचकर मुरली मनोहर के चरणों पर गिरना चाहा, वैसे ही द्वारकानाथ ने उनको अपने गले से लगा लिया। श्याम सुंदर राजा युधिष्ठिर को अपना बड़ा जानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। ऐसी कृपा त्रिभुवन पति के देखते ही राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगे और बड़े हर्ष से विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वासुदेव नंदन ने भीमसेन और अर्जुन से गले मिलकर उन्हें सुख दिया और नकुल और सहदेव मुरली मनोहर के चरणों पर गिरे, उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। जब राजा युधिष्ठिर पीताम्बर बिछाते, चंदन व गुलाब छिड़कते, सोने व चांदी के फूल लुटाते, अनेक तरह के बाजन बजाते हुए बड़े हर्ष से श्याम सुंदर को नगर में लिवा लाए, तब वहाँ के रहने वाले स्त्री व पुरुष अपने अपने द्वार व खिड़की व कोठों पर बैठे हुए श्याम सुंदर के दर्शन के लिए अभिलाषा रखते थे। उन्होंने मोहनी मूर्ति की छवि देखकर अपने लोचनों का फल पाया। सुगंधित पुष्प व रत्नादिक द्वारकानाथ पर निछावर करके एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहने लगी कि बड़ा भाग्य श्याम सुंदर की स्त्रियों का है, जो रात दिन इनके साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती हैं। ब्राह्मणों ने वैकुंठनाथ को आशीर्वाद के साथ यज्ञोपवीत दिया। दूसरे नगरवासियों ने अपने अपने वित्तानुसार रत्नादिक उनको भेंट दी। वासुदेव नंदन ने यथा योग्य सबका सम्मान किया। जब त्रिभुवन पति सब छोटे व बड़ेों को आनंद देते हुए राजा युधिष्ठिर के रत्न जड़ित महल में गए, तब कुंती प्रेम से उनको देखने के लिए दौड़ी। मोहनी मूर्त के चंद्रमुख देखते ही प्रसन्न हो गई। जब श्याम सुंदर ने अपना सिर कुंती के चरणों पर रखकर दंडवत किया, तब उसने उसका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और उन्हें गोद में बिठाकर प्रेम के आंसू बहाने लगी। जब द्रौपदी ने आकर द्वारकानाथ के चरणों पर सिर रखा, तब मुरली मनोहर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसे व अपनी बहन सुभद्रा को आशीष दिया। जब रुक्मणी आदि 8 पटरानियों ने कुंती के चरणों में अपना सिर रखा, तब कुंती माता ने उनको बड़ी प्रीति से छाती से लगाकर उनको अपने पास बिठाया। जब सब कोई श्याम सुंदर व रुक्मणी आदि से भेंट कर चुके, तब कुंती ने द्रौपदी व सुभद्रा से कहा कि तुम लोग आदर पूर्वक नित्य 8 पटरानियों का शिष्टाचार किया करो। राजा युधिष्ठिर आदि 5 भाई अंतकरण में वासुदेव नंदन की भक्ति रखते हैं, प्रेम से उनका सम्मान करने लगे हैं। उन 5 में अर्जुन बड़ी मित्रता व प्रीति कृष्णचंद्र से रखकर सदा उनके साथ एक रथ पर हर खेलने जाया करता था। हे परीक्षित,
इंद्रप्रस्थ में वासुदेव नंदन के आने से ऐसा सुख व आनंद वहाँ के लोग को प्राप्त हुआ जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश राजा व कंगाल दोनों के घर में एक सा रहता है, उसी तरह इंद्रप्रस्थ में श्याम सुंदर की दया से छोटे व बड़ों के घर में प्रतिदिन नए नए सुख व आनंद होने लगे। 72वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इसी तरह कई महीने श्याम सुंदर को आनंद पूर्वक वहां बीत गए और यज्ञ की कुछ चर्चा नहीं आई, तब एक दिन राजा युधिष्ठिर अपनी सभा में, जहां वह बहुत से क्षत्रिय, ऋषिवर व ब्राह्मण बैठे थे, उठकर श्याम सुंदर के सम्मुख खड़े हो गए और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे त्रिभुवनपति, ब्रह्मा व महादेव आदि सभी देवताओं के मालिक, तुम्हारे चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगी और ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने मुझे अपना दास जानकर घर बैठे दर्शन दिए। हे दीनानाथ, तुम्हारी दया से जगत में मेरी सब इच्छा पूर्ण हुई, पर एक अभिलाषा और रखता हूँ, आज्ञा हो तो विनय करूँ। श्याम सुंदर बोले, हे राजन, जो इच्छा तुमको हो सो बतलाओ, वह भी पूरी हो जाएगी। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले, हे द्वारकानाथ, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखता हूँ। सब मुनियों व ऋषिवरों को भी इसमें प्रसन्नता है, पर तुम्हारी कृपा के बिना यह कठिन यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। जिस तरह आपने कई बार महाविपत्ति में हमारी सुधि लेकर मेरा मनोरथ पूर्ण किया, उसी तरह अब भी अपनी दया से यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण करा दीजिए, तो उसका फल तुम्हारे अर्पण करके भवसागर पार उतर जाऊं। संसार में हम पांचों भाई तुम्हारे दास कहलाते हैं, इसलिए संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि श्याम सुंदर की दया से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। यह भी तुम्हारे चरणों का ही प्रताप है जो मुझे यह इच्छा हुई। मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि जो तुम्हारे शरण में आया उसका कोई मनोरथ बाकी नहीं रहता। यह दिन वचन सुनते ही लक्ष्मीपति ने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारा कहना मैंने मान लिया। यह काम बहुत उत्तम है। सब देवता, पितर, ऋषिवर व मुनि तुमसे यह यज्ञ कराने की चाह रखते हैं। जब तुमने अपने प्रेम से मुझे वश में कर लिया, अब तुमको राजसूय यज्ञ या इससे भी कोई बड़ा काम करना कौन कठिन है। जिसके अधीन मैं हुआ उसकी कुछ इच्छा बाकी नहीं रहती। अर्जुनादि तुम्हारे चारों भाइयों ऐसे बलवान हैं जिनसे कोई दूसरा राज्य युद्ध नहीं कर सकता। लोकपालों को भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मेरे सामने उनसे लड़ सके। इसलिए तुम अपने भाइयों को आज्ञा दो कि चारों दिशाओं में जाकर सब राजाओं को जीतने के उपरांत बहुत सा द्रव्य ले आवे, तब तुम आनंद से यज्ञ करो। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने बहुत सी सेना साथ लेकर अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, सहदेव को दक्षिण, नकुल को पश्चिम दिशा में जाने की आज्ञा दी। वह लोग उनके आज्ञा अनुसार चारों दिशा में गए। जब चारों भाई कुछ दिन में वैकुंठनाथ के प्रताप से सातों द्वीप, नवखंड व 10 दिशाओं के राजाओं को जीतकर बहुत सा द्रव्य ले आए, तब राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर वासुदेव नंदन से विनय किया, हे महाप्रभु, ये कार्य तो तुम्हारी कृपा से पूर्ण हुआ, अब क्या आज्ञा होती है। यह वचन सुनकर उद्धव भक्त ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज, सब देश के राजाओं को तुम्हारे भाई जीत लाए, पर अब तक मगधपति राजा जरासन आपके अधीन न होगा, तब तक तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। और वह ऐसा बलवान व धर्मात्मा है जिसे कोई संसार में जीत नहीं सकता। जब यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर उदास हो गए, तब त्रिभुवनपति ने उन्हें धैर्य देकर कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। उद्धव के कहने प्रमाण भीमसेन व अर्जुन तुम्हारे दोनों भाइयों को हमारे साथ कर दो। किसी तरह बल व छल से हम लोग राजा उग्रसेन को मार आवेंगे। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन व अर्जुन को मुरली मनोहर के साथ जाने की आज्ञा दी। तब लक्ष्मीपति उन दोनों को साथ लेकर ब्राह्मण वेश में मगध देश को गए। वह दोनों ब्राह्मण रूपी अति सुंदर ऐसे तेजवान मालूम होते थे जैसे सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण अपना तन धारण किए हों। जब कई दिनों में वह लोग मध्या समय ब्राह्मण रूप से, जो अतिथि के भोजन कराने का समय है, राजा जरासन के द्वार पर जाकर खड़े हुए, तब एक द्वारपालक ने उनको देखते ही राजा के पास जाकर कहा, महाराज, 3 ब्राह्मण अति तेजवान आपसे भेंट करने के लिए आकर द्वार पर खड़े हैं, आज्ञा हो तो भीतर आवें। यह वचन सुनते ही जरासन बहुत प्रसन्न होकर आप द्वार पर चला आया
और श्याम सुंदर आदि ब्रह्म रूप को देखकर दंडवत करके भीतर ले आया। सम्मान पूर्वक अपने सिंहासन पर बिठाकर उनसे कहा, महाराज, जिस तरह आप लोगों ने दया करके यहाँ आकर मुझे कृतार्थ किया, उसी तरह चलकर भोजन कीजिए तो तुम्हारे चरण धोकर अपना परलोक बनाऊं। जरासंध की यह बात सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे राजन, हम लोग बहुत दूर से आपका यश सुनकर यहाँ आए हैं। जो हमको इच्छा हो सो दीजिए। शूरवीरों को अपना सिर और दानियों को अपना प्राण तक डालने में कुछ लोभ नहीं रहता। देखो, एक कबूतर व्याधा के लिए इस तरह अपना प्राण देकर तर जाता था। एक व्याधा माघ महीने में पक्षी बजाने वन में गया। पानी बरसने और आंधी चलने से कोई पत्ती उसको नहीं मिली। जब सर्दी और भूख से अति व्याकुल होकर घर जाने लगा, तब उसने एक कबूतरी जो सर्दी में अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी थी, उठा लिया और रात हो जाने से अपने घर न पहुंचकर एक बरगद के नीचे बैठा रहा। जब आधी रात में उस कबूतरी का पति, जो उसी वृक्ष पर रहता था, अपने पति को याद करके पुकारने लगा, तब उस कबूतरी ने चैतन्य होकर कहा, हे स्वामिन, अब तुमको मेरे लिए सोच करना उचित नहीं है। अतिथि का दुख जो सर्दी व भूख से व्याकुल है, धर्म की राह छोड़ाना चाहिए। जब यह सुनकर कबूतर को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह कहीं से अग्नि अपनी चोंच में ले आया और लकड़ी अपने खोते से गिराकर वहां आग लगा दी, तो उस व्याधा की सर्दी छूट गई। फिर वह कबूतर अपनी इच्छा से आग में गिर पड़ा और बहेलिया ने उसको खा लिया। तब वह कबूतरी बहेलिया से बोली कि अब मुझे भी भून कर खा लें, बिना पुरुष के स्त्री का जीना अच्छा नहीं होता। जब बहेलिया ने कबूतरी को भी खाकर अपनी भूख मिटाई, तब परमेश्वर ने उन दोनों पक्षियों को ऐसा धर्म देकर उनको वैकुंठ में बुलाने के लिए विमान भेज दिया। वे दोनों पक्षी पार्षदों से विनय करके उस बहेलियों को भी अपने विमान पर बिठाकर परम पद को ले गए। इसके सिवा तुमने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसने सब राज्य व धन अपना नारायण जी के नाम पर ब्राह्मण को दे डाला था। सो आज तक उसकी कीर्ति संसार में छा रही है। विस्तार पूर्वक उसकी कथा कहते हैं, सुनो। एक समय राजा हरिश्चंद्र के नगर में काल पड़ने से प्रजा लोग भूखों मरने लगे। तब उसने भूषण व वस्त्राधिक अपनी वस्तु बेचकर प्रजा का पालन किया। उन्हीं दिनों राजा हरिश्चंद्र संध्या समय अपनी स्त्री समेत भूखे बैठे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषिवर ने राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वहां आकर कहा कि हे राजन, मुझे इच्छा पूर्वक द्रव्य देके कन्यादान का फल लो। यह वचन सुनते ही हरिश्चंद्र ने घर में ढूंढा तो कुछ भूषण व वस्त्राधिक उसकी स्त्री व पुरुष का बचा था, वह लाकर ऋषिवर को दे दिया। उसे देखकर विश्वामित्र बोले, महाराज, इतने से मेरा काम न होगा। यह सुनते ही राजा ने अपने दासी व दास को कुछ बचे थे उन्हें भी बेचकर ऋषिवर के पास ले आए। केवल एक एक धोती अपनी स्त्री व पुत्र के पास रखा। तब फिर विश्वामित्र बोले कि इतने द्रव्य से मेरा अर्थ नहीं होगा। मुझे कुछ दूसरा तेरे समान धर्मात्मा संसार में दिखलाई नहीं देता जिसके पास जाकर मांगू। एक डोम धर्म पात्र है, आज्ञा हो तो उससे जाकर मांगू, पर वहां जाते मुझे लज्जा मालूम होती है कि तुम समान दानी राजा को छोड़कर उससे क्या मांगू। यह बात सुनकर हरिश्चंद्र ने ऋषिवर को अपने साथ लिवा लिया और उस डोम चांडाल के घर जाकर कहा कि हे भाई, तुम हमको अपने यहाँ गिरोह रखो और इन ऋषिवरों को इच्छा पूर्वक द्रव्य दो। हे राजन, तुमको शमशान में रहकर मुर्दा जलाने वालों के पास लेकर हमारे घर पहुंचाना होगा और हमारे मकान की चौकीदारी करनी पड़ेगी। तुमसे ये दोनों काम हो सके तो हम इस ब्राह्मण को मुंह मांगा द्रव्य देकर तुम्हारी गिरोह रखें। यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, हम वर्ष दिन तक ये दोनों काम तुम्हारे कर देंगे। यह वचन सुनते ही उस डोम ने इच्छा पूर्वक विश्वामित्र को द्रव्य देकर विदा किया। जब राजा हरिश्चंद्र वहां रहकर उनके दोनों काम करने लगे और उनकी रानी पुत्र समेत उसी नगर में किसी गृहस्थ के यहाँ रहकर सेवकाई से अपना दिन बिताने लगी। परमेश्वर की इच्छा से कुछ दिन बीते, राजा हरिश्चंद्र का बेटा मर गया और रानी ने उसका लोथ गड्ढा के किनारे ले जाकर जलाने की इच्छा की। तब हरिश्चंद्र ने आकर अपनी स्त्री से कहा, तुम इस मुर्दे का पैसा दे दो तो लोथ जलाओ। यह वचन सुनते ही रानी रोकर बोली, महाराज,
यह तुम्हारे पुत्र का लोट जलाने को लाई हूँ। मेरे पास सिवा इस धोती के और कुछ नहीं है। यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, हे प्रिय, मैं पैसा न लूं तो मेरा धर्म जाता रहे, इसलिए मेरे पुत्र को भी बिना पैसे लिए नहीं जलाने दूंगा। यह धर्म रूपी बात सुनते ही जैसे रानी ने अपना आंचल फाड़कर पैसे के बदले देना चाहा, वैसे ही नारायण जी करुणा निधान ने ऐसा धर्म व सत्य राजा हरिश्चंद्र का देखकर एक जड़ाऊ विमान उसके लिए शमशान पर भेज दिया और पीछे से आप भी वहां गए। राजा को दर्शन देके उसके बेटे रोहित शव को अपना महिमा से जिला दिया। राजा हरिश्चंद्र को उसकी रानी समेत विमान पर बिठाकर वहां से वैकुंठ में ले चले। तब हरिश्चंद्र ने त्रिभुवनपति से हाथ जोड़कर कहा, हे महाप्रभु पतित पावन, जिस तरह आपने मुझे अपना दास बनाकर दर्शन दिया, उसी तरह मेरे स्वामी डोम को भी वैकुंठ में ले चलिए तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह वचन सुनकर अपने भक्त की सुनते ही लक्ष्मीपति उस चांडाल डोम को भी परिवार समेत उसी विमान पर बिठाकर वैकुंठ को ले चले। राजा हरिश्चंद्र को अमर पदवी दी। राजा रंती देव ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसने 48वें दिन कुछ अनाज भोजन करने के लिए पाया था, वह भी ब्राह्मण को खिलाकर आप भूखा रह गया। उसी धर्म से मुक्त पदवी पर पहुंचा। राजा बोली, जब अपना वामन महाराज को अपना सब राज्य व धन देकर शरीर देने के लिए तैयार हुआ, तब उसने सूतल लोक का राज्य पाया, जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काटकर दे डाला। उद्दालक ऋषिवर ने जो 6वें महीने भोजन करते थे, आप ना खाकर वो भोजन अतिथि को खिला दिया और आप भूखे रह गए। उस अन्नदान के प्रताप से विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को पहुंचे। दधीची ऋषिवर ने अपना हाड़ इंद्रादिक देवताओं को दे डाला था। हे राजन, इन लोगों के सिवा और बहुत से ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपना धन व प्राण देने का कुछ लोभ नहीं किया। उनका हाल कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। जिस तरह पिछले युगों में वे लोग धर्मात्मा होते आए हैं, उसी तरह तुम भी इस युग में दानी उत्पन्न हुए। हमारी इच्छा पूर्ण करोगे तो तुम्हारा यश भी संसार में स्थिर रहेगा। यह वचन सुनकर और उनके चंद्रमुख देखकर जरासंध ने समझा, ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं, राजकुंवर मालूम होते हैं, इसलिए प्राण भी मांगे तो देना चाहिए, जिनमें मेरा धर्म बना रहे। राजा बलि ने शुक्र पुरोहित के बरसने पर भी वामन जी को तीनों लोकों का राज्य दे डाला, सो आज तक उसका यश छा रहा है। उनका शरीर पालन करने में बड़ाई नहीं मिलती, परोपकार करने से ही यश प्राप्त होता है। ऐसा विचार कर जरासंध श्याम सुंदर से बोले, हे दिग्विराज, पहले तुम लोग अपना नाम निष्कपट बतला दो। जिस वस्तु का इच्छा रखता हो वो मांगो, अपने प्राण तक देने का लोभ नहीं करूंगा। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम सच पूछो तो मैं यदुवंशी श्री कृष्ण हूँ। ये दोनों भीमसेन व अर्जुन तो हमारे फूफा के बेटे हैं। मेरी और तुम्हारी पहले भी मथुरा में भेंट हो गई थी, तुम हमको पहचानते होंगे। मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया, अकेला युद्ध दान मांगने आया हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। यह सुनते ही जरासंध प्रसन्न होकर बोला, बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारा कहना माना, पर तुम मेरे सामने से भागकर द्वारका जा बसे हो, इसलिए तुमसे लड़ते हुए मुझे लज्जा आती है। अर्जुन की अवस्था छोटी है और वह वर्ष दिन तक हिजड़ा बनकर राजा विराट के यहाँ रहा, इससे क्या लड़ूं? भीमसेन के साथ जो तुम्हारे बराबर का है लड़ूंगा। पहले आप लोग मेरे यहाँ भोजन करके पीछे से धर्म युद्ध कीजिए। जब श्याम सुंदर ने भीमसेन व अर्जुन समेत राजा जरासंध को जहाँ 36 प्रकार के भोजन व्यंजन किया, तब राजा जरासंध ने 2 गदा लोहे की मंगवाई और भीमसेन को ब्राह्मण का वेश छुड़ाकर एक गदा उसको दे दी और एक आप ले ली। जब दोनों शेरवीर जो 10-10 हजार हाथी का बल रखते थे, नगर के बाहर जाकर अखाड़े में खड़े हुए, तब जरासंध ने कहा, हे भीमसेन, तुम मेरे मकान पर ब्राह्मण रूप से आए थे, इसलिए पहले तुम गदा चलाओ। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे राजन, अब धर्म युद्ध में ज्ञान चर्चा उचित नहीं है, जो चाहे सो गदा चलावे। जब ऐसा कहकर दोनों वीर गदा युद्ध करने लगे, तब एक दूसरे का वार गदा पर रोककर अपना अंग बचा लेते थे। लड़ते समय भीमसेन का श्वास पवन के पुत्र होने से नहीं फूलता था, पर जरासंध गदा युद्ध उससे अच्छा जानता था और कुफुर्ती रखता था।
जब इसी तरह युद्ध करते हुए संध्या हो गई और कोई हारा नहीं, तब दोनों वीर राजमंदिर पर चले गए और एक साथ भोजन करके सोए रहे। प्रात समय फिर उठकर उसी तरह गदा युद्ध किया। जब लड़ते लड़ते दोनों गदा टूटकर चूर हो जाती थी, तब वह दूसरी गदा मंगवाकर लड़ते थे। जब इसी तरह लड़ते लड़ते सब गदा टूट गई, तब मल्ल युद्ध करने लगे। 26वें दिन जरासंध ने एक मुक्का भीमसेन की छाती पर ऐसा मारा कि वह व्याकुल हो गया। तब उसने रात को कृष्णचंद्र से विनय किया, महाराज, जरासंध बड़ा बलवान है, अब मैं उससे लड़ने के सामर्थ्य नहीं रखता। कल भाग जाऊंगा, मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ है। यह वचन सुनकर जैसे ही द्वारकानाथ ने अपना हाथ भीमसेन की छाती पर फेर दिया, वैसे ही उसकी सब पीड़ा दूर हो गई और उसको छाती से लगा लिया। कुछ बल अपना देकर उससे कहा कि लड़ते समय तुम मेरा संकेत समझकर जरासंध को मार डालना। जब 27वें दिन पे फिर दोनों शूरवीर लड़ने लगे, तब दैत्य संहारण ने भीमसेन को एक तिनका दिखलाकर बीच में से चीर डाला। पवनसुत ने उसका भेद समझकर श्याम सुंदर के बल देने से जरासंध को उठाकर पटक दिया और एक जंघा उसके पैर से दबाकर दूसरी जंघा पकड़कर चीर डाला। उसका शरीर बीच में जोड़ा हुआ था, आधो-आध होकर वह मर गया। जरासंध ने मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदि सब फूल बरसाए और अनेक बाजे बजाकर जय जयकार करने लगे। श्याम सुंदर व अर्जुन ने भीमसेन की भुजा बूझकर उसकी बड़ाई की। जब जरासंध के मरने का समाचार नगर में पहुंचा, तब उसकी रानी रोती पीटती हुई आकर श्याम सुंदर से बोली कि महाराज, तुम धन्य हो जो ऐसा कर्म तुमने किया। जिसने तुमको सर्वस्व दिया उसका प्राण तुमने लिया। जो कोई अपना तन व धन तुम्हें भेंट करता है, उसके साथ तुम ऐसी भलाई करते हो जैसे राजा बलि के साथ किया था। जब रानी ने अपने पति के लिए अति विलाप किया, तब श्याम सुंदर ने उसे धैर्य देकर विदा किया। मगध पति का बेटा सहदेव वासुदेव नंदन को परमेश्वर जानकर उनकी शरण में आया। तब द्वारकानाथ ने जरासंध का क्रियाक्रम होने के उपरांत सहदेव को राजगद्दी पर बिठाकर अपने हाथों से राज तिलक लगाया और धैर्य देके बोला कि हे बेटा, तुम धर्म पूर्वक राज्य करके गौ ब्राह्मण व प्रजा का पालन करो। 73वां अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर सहदेव को राज्य गद्दी देकर उसे अपने साथ लिए हुए जहां पर राजा कैद थे आए, तो क्या देखा कि एक गड्ढा पहाड़ की खोह के समान गोदा हुआ है और उसमें सब राजा बंद है और एक भारी पत्थर उसके द्वार पर रखा है। सहदेव ने मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार सब राजाओं को खोह में से बाहर निकलवाकर उसके सामने खड़ा किया। वह राजा बेड़ी व हथकड़ी पहनने व नख व बाल बढ़ने से बहुत दुखी थे। नया जन्म पाकर हरिचरणों में गिर पड़े और मोहनी मूर्ति का दर्शन पाते ही अपना सब दुख भूल गए। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, आपने दयालु होकर बड़ी कृपा की जो यहाँ आकर हमारी सुधि ली, नहीं तो इस कैद से छूटना बहुत कठिन था। अब तुम्हारे दर्शन पाने से हम लोगों का पिछला दुख भूल गया। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।